मेरे पागल पति ने पहली रात मुझे लहूलुहान कर दिया था। कच्ची उम्र में ही मेरी शादी एक पागल लड़के से करवा दिया गया, जो दिखने में तो बिल्कुल ठीक ठाक था। मैं पागल पति की सच्चाई किसी को नहीं बता रही थी, और सुहाग रात के दिन मेरे पागल पति ने मेरे साथ जो किया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरी उम्र 16 साल की थी। एक दिन स्कूल से घर आई तो देखा कि घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे। माँ ने कहा, इन सबको प्रणाम करो। मैंने सोचा नहीं था कि माँ को मेरी शादी की इतनी जल्दी होगी। मुझे देखने आए सभी लोगों ने मेरी खूबसूरती को देखकर मुझे पसंद कर लिया, और सभी लोगों ने मिलकर तय किया कि मेरे मैट्रिक के एग्ज़ाम होते ही मेरी शादी रवि से करवा देंगे। मुझे खबर नहीं देखने दी। वह बिल्कुल ठीक ठाक लगते थे। बातचीत करने में भी पता नहीं चलता था कि उनके दिमाग में कुछ खराबी है। मैं दुल्हन बनके उनके घर गई तो वह पहली रात इस तरह से मेरा स्वागत किया गया कि खुद तो खा लिया और मेरे किसी ने ख्याल तक नहीं किया। यूं ही शादी पहली रात मुझे भूखा सोना पड़ा कि जब मेरे पति कमरे में आए तो उनकी अजीब हरकतों से डर लगा। एक तरफ बैठ गई। शादी के अगले ही दिन मेरे पति का जन्मदिन भी था। घर पर पार्टी रखी गई थी। मेरे घरवाले में आए हुए थे। मैं रोना शुरू कर दी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी तड़प को देखकर मेरी माँ का मन पसीज गया। वह मेरी सास से मिन्नतें की और अपने घर वालों के साथ जन्मदिन की पार्टी के तुरंत बाद मायके वापस आ गई। जब मैं मेरे ससुराल से मायके को चली गई तो सबसे पहले ही मैं दौड़कर बस में चढ़ गई। यही समझ नहीं था कि सास ससुर से इजाज़त ले ली होती। वही आंखें जो कल तक रो रही थीं, वो आज मायके से लौटने की खुशी में चमक उठी थीं। खैर, मायके में एक हफ्ते गुजर गया था। हर दिन प्रार्थना करती थी कि भगवान करे ससुराल वाले कभी मुझे लेने ना आए और मेरा पति भी ना आए। मुझे किसी बात की फिक्र न थी, लेकिन मन में यह सोचकर बहुत परेशानी थी कि अब मेरे पति ससुराल के लोग मुझे लेने आएंगे। मैं तो अपनी सहेलियों से मिलकर इतनी खुश थी कि जैसे वापस जाना ही नहीं है। 10 दिन गुजरे थे कि एक दिन मौसी जी की लड़की आ गई। बोली, कुछ होश भी है सुमन? तुम्हारा दूल्हा कितना उदास है और वह तुमसे बहुत नाराज़ भी है। यह सुनकर भी मैं चुप थी। उसने कहा, देखो सुमन, तुम्हें रवि से बात करनी चाहिए। फिर उसे तुमको समझा बुझाकर राज़ी किया कि मैं राज़ी हो गई। फ़ोन करो। मेरे फ़ोन करने पर रवि ने फ़ोन उठाया। उसकी आवाज़ सुनी तो मुझे बड़ी शर्म आई। कुछ बात मुँह से न निकल रही थी। पीछे से मौसी की बेटी आलिया कहे जा रही थी, कुछ तो बोलो। बस फिर क्या था, बस जैसे बोलती मैं फ़ोन पर रवि ने वही बात बोलते। कुछ दिनों बाद रवि अपनी बड़ी बहन के साथ मुझे लेने आए। उनको देखकर मैं छुप गई, पर माँ ने मुझे सजा संवार कर दोबारा दुल्हन बनाकर उनके साथ रवाना कर दिया। मेरी कम होने के कारण सारी हरकतें बच्चों जैसी थी। मैं रवि को परवाह न करती और अपने आप में मगन रहती थी। मेरे पति भी अपनी हरकतों से वजह से मेरी आगे पीछे शोर मचाकर पूरे घर में घूमते या देखकर मैं कभी हंसते हंसते लोट पोट हो जाती। फिर सोचती कि दूल्हे ऐसे तो नहीं होते हैं। यह पागल तो जब खुश होता है तो बंदरों की तरह उछल कूद करने लगता है। तभी यह सोचकर मेरी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। मैं रोती हूँ तो रवि को बहुत खुशी मिलती है। मैं जब भी रोती हूँ वह रुलाने वाली बात करता है। कभी कभी छड़ी उठाकर मारने लगता है। मैं उनसे बचने के लिए छत पर भाग जाती। वह थक कर जब बैठ जाता तो मुझको रोते रोते हंसी आ जाती, और यह तमाशा पड़ोसी भी देखते और अफसोस करते। 2-3 सप्ताह ही रवि के कमरे में सो पाई। फिर मैं वहाँ सोना बंद कर दिया, क्योंकि वह मुझे रात भर सोने नहीं देता था। उसे जब से पता चला कि मैं बिल्ली से बहुत डरती हूँ तो बिल्ली पकड़कर मेरे सामने ले आता। एक रात तो बिल्ली पकड़कर रूम में ही बंद कर दी। फिर मुझे उस बिल्ली के साथ उसी कमरे में ही छोड़ दिया। वह तो शुक्र था कि उस रूम की खिड़की मैंने खोला तो बिल्ली आराम से निकल गई।
मगर रवि तो मेरे डरने की इस कदर खुशी हुई कि क्या बताऊं। उसके बाद तो सारी रात मुझको रूम में ही बंद रहना पड़ा और मैं बच्चों की तरह रोती। मुझे इस तरह गिड़गिड़ाते देखकर वो बहुत खुशी होते। अब मैं डर कर रवि की तरह हर बात मान लेती हूँ। उसकी हरकतें ऐसी होती थी कि जैसे मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता। तभी अपनी सास के पास रोती लगी रवि और गुस्सा आया हुआ घर में तोड़ फोड़ करने लगी। तब मेरी सास ने समझा बुझा कर फिर से उसे अपने पास भेज दिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताती थी, बस रोती रहती थी। वह मूड में आकर कभी प्यार की बातें करते तो मुझ पर ठंडा पानी डाल देते कि ठंडा पानी से मेरी जान निकल जाती। थोड़ी देर में मैं माफ़ी मांगते, ऐसे पागल था कि माफ़ कर देती, फिर से उसके साथ रहने लगती। मगर जब शाम के 6 बजते ही दिन का उजाला खत्म होने के बाद रात को ही डरने लगती थी, ना जाने कब क्या मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तब प्रार्थना कर, हे भगवान कभी रात ना आए, मैं इस जालिम से जुल्म का शिकार बने। एक दिन रविवार की शाम उसने मेरे साथ बड़ी बेदर्दी का व्यवहार किया। मेरे बाजू में अपने दांत इस तरह गड़ा दिया कि उसमें से खून निकलने लगा। मैं तो तकलीफ से रोने लगी, मगर वह मेरी आवाज़ वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। किसी तरह कमरे में निकल पाई और भागकर सास के कमरे की तरफ गई। ससुर जी की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहे थे कि रवि की माँ बच्ची को अपने पास ले आओ, शायद वह पागल उसको मार रहा है। मेरी सास ने कहा रहने दो, मर तो नहीं जाएगी। अगर आज ले आए तो वह रोज मेरे पास ही रहेगी। बेटों को संभालना उसका काम है। जब सास की बातें सुनी तो मेरे होश उड़ गए। ऐसी बात कर रही थी, एक पल के लिए मेरे ससुर को मुझ पर रहम भी आया। उनके बार बार कहने पर मेरी सास मजबूर होकर मुझे अपने पास बुला ली। सुबह होते ही रवि आकर माफ़ी मांगा और कहा कि जब मैं गोलियां खा लेता हूँ तो इसके बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अपने ससुर से जिद की, मुझे मायके छोड़ाओ वरना मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और इसी हाल में भूखे मर जाऊंगी। मेरे ससुर ने कहा, बेटा दिमाग की मरीज थी, आपसे यह बात मेरे पापा से क्यों नहीं बताई? उन्होंने कहा, बेटा उन्होंने उनसे मोहल्ले के किसी छोटे बच्चों से साथ झगड़ा हुआ था। उसके माँ बाप ने उसको पकड़कर जेल में बंद करवा दिया था। तब मैं दिल्ली में था और रवि की उम्र 14 साल की थी। उसको थाने में ले गए। उन्होंने पैसे देकर उसको बहुत पिटवाया, जिसके बाद उसकी दिमागी हालत खराब हो गई। मुझको खबर मिलते ही मैं फ़ौरन दिल्ली से आ गया। इसका हमने काफ़ी इलाज करवाया, तबीयत ठीक हो गया था। अब फिर से इसके रवैया में बदलाव आने लगा। अभी सही होता है, कभी ऐसा करता है। डॉक्टर ने कहा है कि शादी कर दो, ये ठीक हो जाएगा। बहू हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने इस उम्मीद पर इसकी शादी करवा दी कि ये ठीक हो जाएगा। तुम हमको माफ़ कर दो। मैं खुद ही यह फैसला कर चुका हूँ कि तुमको अब मायके छोड़ाऊँगा। तुम तैयार हो जाओ। मैं जल्दी जल्दी बैग पैक कर लिया और रवि ने कहा कि जल्दी वापस आ जाओगी? तो रवि ने कहा, कसम खाओ कि तुम आ जाओगी। मैं जल्दी जल्दी में कसम भी खा ली कि हाँ मैं अपने घर जल्दी से आ जाऊंगी। इतने में रवि पापा से जिद करने लगा कि वह भी उनके साथ चलेंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। मैं जैसे ही मायके की दहलीज पर कदम रखी, मुझे रोना शुरू कर दिया। घर वाले ने समझ रहा कि उदासी की वजह से रो रही होगी। इस वक्त मेरी सहेली नीलम आ गई, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। नेहा ने जब मेरी पीठ पर हाथ रखा तो उसकी उंगलियों पर मेरी कमीज से रिसता हुआ खून लग गया। वह परेशान हो गई, बोली, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी बाजू पर खून लगा हुआ है। माँ ने उसकी बात सुन ली। उन्होंने कमरे में ले जाकर मेरे हाथों को देखा तो उस पर दांत के निशान देखे मेरी बदन जख्मी देखकर माँ तो चीखने चिल्लाने लगी। उनको तब पता चला कि मैं इस कदर जख्मी हूँ। माँ बोली, सच बता, मामला क्या है? मैंने कहा, माँ रवि दिमाग का मरीज है, कभी प्यार करता है तो कभी इस कदर जख्मी कर देता है। माँ मुझको वहाँ रहने में डर लगता है। मैं
ये वहाँ नहीं रह सकती। कब तक बर्दाश्त कर रही थी। मुझको डर लगने लगा है कि किसी दिन मुझे जान से न मार दे। उससे पहले ही मैं उसे पागल के हाथों मर जाऊं। भगवान के लिए मुझे बचा लो। मेरी हालत देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह निकलने की वजह उन्होंने मेरे ससुर से कहा, मैं अपनी कम उम्र की बच्ची को इसलिए तो आप लोगों के हवाले नहीं किए थे कि आपका बेटा उसका यह हाल कर दे। अब मैं उसको आपके साथ कभी नहीं भेजूंगी और आप अकेले वापस घर जाएं। ससुर जी ने तो चुप रहे क्योंकि वह जानते थे कि मेरी माँ ठीक कह रही है। पर रवि यह सुनकर परेशान होने लगा। मेरे ससुर जी ने रवि से कहा, चलो बेटे, तुम्हारी दुल्हन अब हम बाद में लेने आएंगे। रवि जाते जाते मुझे कहने लगा, अच्छा सुमन बहन, बाय बाय। यह सुनकर मेरी माँ ने सर पकड़ लिया। उनके जाने के बाद मुझे चैन की सांस ली और फैसला कर लिया कि अब मैं उनका रिश्ता ख़त्म कर लूँगी। 2 महीने मायके में सुकून से रही, फिर अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। तभी यह मालूम हुआ कि मैं उस पागल की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह खबर ऐसी थी कि पैरों तले ज़मीन निकल गई। जिस बंधन को आज मैं तोड़ रही थी, उस कुदरत का मजबूत कर रही थी। अब तो मेरे पैरों से यह जंजीर पड़ गई थी कि अब खामोश और कुदरत के फैसले का इंतज़ार करने लगी। सही वक्त पर मेरी बच्ची पैदा हुई। उसकी खबर हमने ससुराल वालों को नहीं दी, फिर भी उसकी तरह किसी खबर पहुंच गई और वह बच्ची को देखने के बहाने आ गए। सास और ससुर कसम खाने लगे कि हमने रवि को अस्पताल में दिखा दिया है और उसका इलाज करवाया है। अब वह बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारी बात पर यकीन नहीं होता तो डॉक्टर से खुद पूछ लो जिनका उनका इलाज किया है। अब अगर आपकी बेटी को हमारे घर में किसी भी प्रकार का कष्ट हुआ तो उसके जिम्मेदार हम रहेंगे। बस एक बार हमारी बहू और बच्चे को हमको दे दो, हम इनको लेने आए हैं। मैं जानता नहीं थी कि बस इसी तरह माँ मजबूरन लाचार होकर मान गई। मुझसे सास ससुर के साथ एक बार फिर लौटकर आना पड़ा, जहाँ दुख तकलीफ मेरा इंतजार कर रही थी। हर पल इसी बात के लिए डरी हुई क्योंकि अब मेरी मासूम सी बच्ची की ज़िंदगी का सवाल था। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा, इसको मुझे दे दो, अपनी बच्ची को गोद में लेना चाहता हूँ। छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर उसने तेज सर्दी में बच्ची के कपड़े उतार दिए। मैं चिल्लाने लगी। यह कहने लगी, अरे उसको सर्दी लग जाएगी। रवि कहने लगे, इस बच्चे की तस्वीर अच्छे से नहीं आती। मेरे ससुर ने फौरन आकर रवि की गोद से बच्ची को छीन लिया और उसे अपने सीने से लगाकर बाहर निकल गए। उन्होंने बच्ची को मेरी गोद में देकर कहा, बेटी, आज मैं जान लिया कि तेरा यहाँ रहना, तेरी बच्ची का यहाँ रहना ठीक नहीं है। बेहतर होगा तुम अपनी बेटी को लेकर मायके चली जाओ। रवि के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। हमने समझा था कि वह शादी के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन यह कुदरत को मंजूर नहीं है। इसलिए इससे पहले कोई नुकसान हो, तुम तैयार हो जाओ। मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़ आता हूँ, तुम हमको माफ़ कर देना। यह कहकर रोने लगे। मैं बच्चा को लेकर मायके आ गई और फिर ससुराल ना गई। मेरी माँ ने तलाक के बारे में कहा तो ससुर ने तलाक के कागज़ भिजवा दिए। अब मैं आज़ाद सी सब से मेरी माँ ने कहा, सब लोगों ने मेरी माँ से कहा, कब तक जवान बच्ची को घर पर बिठाओगी जी, इसकी दूसरी शादी करा दो। लेकिन मैं तो अब शादी के नाम से ही कांप जाती थी। माँ मेरी बेटी को संभालती और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी तरह माँ मेरी सारे खर्चे उठाए और किसी वक्त की परवाह किए बिना ग्रेजुएशन पूरी कर ली। माँ ने कहा कि टीचर की लाइन बहुत अच्छी होती है, इन दोनों बीएड तक स्कूल में सरकारी नौकरी मिल जाती है। मैं बीएड भी की, तब तक मेरी बेटी रानी 7 साल की हो चुकी थी। नौकरी के लिए मैंने साल भर फॉर्म भरे, आखिर किस्मत ने मेरा साथ दे दिया और मैं एक सरकारी टीचर बन गई। इस तरह मैं और मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश रहने लगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना ही भूलें। धन्यवाद।